Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है, क्या होने वाला है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा, क्या क्या घटनाएं होंगे जो आप डेफिनेटली देखेंगे. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe, spirit guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन में किस तरह से घटनाएं होने की उम्मीद है. आप कभी भी देखो ये वैलिड रहेगा बिकॉज इट्स अ टाइमलेस prediction. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. आई डू थिंक सो दैट मुझे इस तरह से लग रहा है ना, लाइक कि आपके आसपास कुछ ऐसे पर्दे हैं, हो सकता है इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, जहाँ पे ना मतलब वाइट कलर का कुछ, मतलब पर्दा जो है बहुत डीप कलर का है और वाइट या कुछ येलो कलर में उसके कुछ डिज़ाइनिंग है या कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस कि कभी भी गेस्ट आते हैं, विजिटर आते हैं आपके घर में, तो बहुत खूबसूरती से वो तारीफ़ करते हैं. ऐसा हो सकता है. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लाइक फर्नीचर और समथिंग, ये भी हो सकता है, या वो कोई विंडोज़ कार्टन्स इस तरह से भी हो सकता है. बट कार्टन जो पर्दा मैंने आपको कहा है, वो पर्दा अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें, उसका मीनिंग यही आता है, लाइक समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग इनटू पब्लिक. पर्दा क्या क्यों देते हैं? प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ना अपने घर में. और जब स्क्रीन आ जाता है, ठीक है, वो भी एक कहीं ना कहीं पे इट इट इंडिकेट्स दैट जो सामने हम लोग मूवी देखते हैं उसके पीछे, बैक ऑफ द सीन, राइट, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोगों की जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है. सो हो सकता है कि आप बहुत दिन से, ठीक है, मेहनत करते ही जा रहे, लेकिन नो वन इज लाइक अप्रिशिएटिंग, या किसी को पता ही नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो है ना एफर्ट्स कितना है. ठीक है, लोगों को जो है तारीफ कर रहे हैं, आप ही के कलीग्स को या जूनियर्स को. हो सकता है कि वो अप्रिसिएशन जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है. नाउ डे बाय डे कहीं ना कहीं पे आप स्ट्रांग होते जा रहे हो. विद इन द नेक्स्ट 7 days मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक वर्ड, कि आपको ऐसा जिम्मेदारी दिया जाएगा और उस दौरान कोई उस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे. एंड दैट विल बी द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शाइन. वही मौका आएगा आपके पास जहाँ पे लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है ना काम होगा, और फिर जो है ना वो पीछे ही चले जाएंगे. आई कैन सी अगेन द चेरी फ्लावर्स. और चेरी फ्लावर्स आ जाने का मतलब होता है कि एक सीजनल चेंज. जब चेरी के अंदर फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है वो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरी होता है. और पता है पूरी तरह से ना बहुत सारे टूरिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको देखने के लिए आ जाते हैं जहाँ पे वो है. नाउ इट कैन बी लाइक आपका कोई जगह पे जाना जहाँ पे नेचुरल व्यू या सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और दूसरा है कि आपके लाइफ में प्रोफाइल में चेंजेस दिखता है, स्टेटस में चेंजेस दिख रहा है. यू नो आई कैन सी लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्टेटस, इंक्रीज ऑफ मनी फ्लो. एक समय पे जो आप कल्पना कर रहे थे, विद इन द नेक्स्ट 7 days आप उसको पूरी तरह से लाइक यू विल मेक इट टू द पॉइंट कि वो जो है ना वो एकदम पूरी तरह से रियलिटी में भी हो, वो सिर्फ आपका कल्पना ना रह जाए. तो उसके लिए हो सकता है कि जो भी मटेरियल्स होंगे, मतलब जो जो आपको प्रिपरेशंस लेने होंगे, जो भी प्लान आप करने वाले हैं, वो सही में हो जाए. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, what I can find is like that,
यहाँ पे मुझे 5 नंबर भी दिखता है। सो 5 like fifth date, 23rd, 14th, okay, can be very important for you. Maybe you are 23 years old, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिखता है कि हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days ना के 5 days में वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। कुछ लोगों के लिए जो है आपके पास कुछ ऐसे मेल पे ऑर्डर्स आने वाले हैं जहाँ पे हो सकता है कि उसके साथ अटैच्ड डेडलाइन हो, और आपको जो है ना, जैसे बोला जाता है ना कि जैसे जैसे वो आपको बनाने के लिए कुछ चेकलिस्ट हो सकता है कि देंगे और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मे बी लाइक ऑर्केस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड। आपको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि उनको उनको जो है ना, अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप देने वाले हो उसमें वो संतुष्ट रहे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी द क्रिस्टल बटरफ्लाई। और यहाँ पे देखो क्रिस्टल बटरफ्लाई दिखता है, और बटरफ्लाई तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक तो है, लेकिन क्रिस्टल बटरफ्लाई जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक इट इज़ सो मच यूनिक। ठीक है, एंड क्रिस्टल मतलब क्या है, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू। जो चीज़ आपको इतना दिन से पता नहीं इतना क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा था, इतना जो है आपने उसको थोड़ा बहुत जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था, शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। वट एवर बी इट इज़, मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो सिचुएशंस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते जाएंगे। जैसे बोला जाता है ना कि आप जितने भी हार्ड चैप्टर्स को पढ़ो एक बुक में, धीरे धीरे आप बार बार रिपीटेडली अगर आप देखो, उसको चेक करो, उससे रेफरेंस बुक यूज़ करो, तो वो टॉपिक भी सिंपल हो जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक राइटर, हर एक ऑथर जो है अलग अलग तरीके से उसको डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यहाँ पे देखो, देर इज अ बर्ड, देर इज अ देर आर टू बर्ड्स, यहाँ पे एक और ऊपर एक। सो ये भी एक ट्री हाउस बना, और जब ट्री हाउस बनता है तो बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं कि घोंसले बनाने जा रहे हैं पक्षी। और पक्षी जब घोंसला बनाने जा रहे हैं, मतलब इट इज़ ऑल्सो इन इंडिकेटिंग दैट आप भी अपने फ्यूचर ड्रीम हाउस के लिए ही सोचेंगे। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें आप उम्मीद करते हैं, क्या एक्स्ट्रा स्पेस, स्टोरेज, एवरीथिंग यू विल डिसाइड। मे बी वो आई थिंक दैट इट इज़ डेफिनेटली अ हाउस ऑब्वियसली। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दैट आप अपने ऑफिस के लिए भी कुछ ऐसा सोचें। बट मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है दिस इज़ लाइक योर फ्यूचर और द ड्रीम हाउस। सो उस तरीके की जो एक मतलब इच्छाएं होने होगा, तभी ना जाके वो फुल्ली वो आपको मिलेगा। आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा तो वो आपको वास्तव में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने उसका जो है एक बार ट्राई भी नहीं किया। तो जब भी मैंने कहा तो ये फ्लेम ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स दैट यस यू विल बी सो पैशनेट एंड यू विल बी सो मच फॉरवर्ड लुकिंग कि नहीं मुझे करना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम्स एज वेल एज दैट ऑफ द अदर्स। वो भी दिख रहा है कुछ यहाँ पे। मुझे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होंगे, कौन आपके लिए बिल्कुल जो है ना आपके शत्रु, जो एक बार उनको मौका मिला तो आपका इमेज खराब करने के लिए वो कम नहीं है। ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी, आपके ऑफिस ग्रुप में भी आपको जो है इस तरह का मेंटालिटी रखते हैं। यू विल फाइंड आउट एंड डेफिनेटली आप उनको अपने लाइफ से कट कर देंगे। मतलब यू विल डेफिनेटली अवॉइड until and unless necessary. So let's see. So within the next 7 days ऐसा और क्या हो सकता है वो हम डाइसेस से भी देखने वाले हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। सो इस तरह से देख रहे हैं आप। मैंने आपको ये कहा था कि कौन आपके पीठ पीछे कुछ जो है प्लान, कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा रहे हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपको जान के हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाए, काफ़ी ज़्यादा आपको
लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले विश्वास नहीं होगा, बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन सारे लोगों को आप अपने लाइफ से डिटैच कर देंगे। डिटैचमेंट आपके लिए ईज़ी हो जाएगा अभी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि आपकी शत्रु कौन है, और जब शत्रु आते हैं तब तो कोई उसके साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो कितने भी करीब हो। यहाँ पे एक लिफाफा, एक एनवलप का साइन यही बताता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और आपका मेल बॉक्स आपको चेक करना है। और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको मेल में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मे बी ऑर्डर्स रिलेटेड, मे बी टेस्ट रिपोर्ट, मे बी एनीथिंग, मे बी एनी टाइप ऑफ लाइक कैटलॉग्स हो सकता है वो। ठीक है, आप घर देख रहे हैं तो घर का कुछ ब्रोशर्स वो भेज सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट आपका मेल आ सकता है। कुछ रिलीफ वाला न्यूज़ आपको मिलेगा एट विद इन द नेक्स्ट 7 days, जो आपको ऐसा लगेगा कि सही है, बस मैंने तो यही चाहा था। कुछ पुराने मेमोरीज फिर से जागृत हो सकता है। मे बी यू आर पासिंग थ्रू द सैटर्न, लाइक सो मैंने आपको बताया कि एक सैटर्न हमेशा ही कार्मिक लेसन्स को देते हैं, बट जब वो देते हैं आपको पूरा क्लियर पिक्चर आपको पता चल जाता है, आपके लाइफ के बारे में जो सत्य है वही वो आपको सिखाते हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल ऑल्सो रियलाइज कि हार्ड लेसन्स सीखने का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वो आपको लॉर्ड सैटर्न ही देते हैं। और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है, तो इसलिए यू फील दैट इट्स वेरी मच लेट, इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहे हैं। बट यू डोंट वरी, एकदम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूट। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा है कि यू नो आपका नज़रिया, आपके प्रोफाइल, आपके जो है ना, आप खुद ही कुछ ऐसा प्लानिंग एक्शन लेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, और उसमें से टॉप लिस्ट में मुझे दिख रहा है बॉडी फिटनेस, कि आप उसको फर्स्ट लिस्ट में रखेंगे कि नहीं, मुझे भी अपने फ्यूचर में ये गोल, ये मकसद मुझे पूरा करना है, उससे पहले मुझे अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.